तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश की वन नीति एवं प्रशासन को लेकर के आए हैं, जहां से प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है। इसका एक टॉपिक और है, वो अगली वीडियो में लेके आएंगे, जहां पर वन्य जीव विहार वगैरह होंगे। किंतु आज वन रिपोर्ट और वन से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपरों में पूछे गए हैं, उन 35 प्रश्नों को जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैंने संकलित किया है। तो पूरी वीडियो को देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्न लगाएंगे। चलिए पहला कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रथम वन नीति 1952 स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली वन नीति घोषित हुई गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश ने भी अपनाया था। कहने का मतलब भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति है, ये भारत की है। यानी कि पूरे भारत में जो सबसे पहले वन नीति बनाई गई थी वह 1952 बनाई गई थी। ये स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति थी और इसे उत्तर प्रदेश ने भी अपनाया था। तो पूछा जाता है पहली वन नीति कब आई? 1952 में। उसके बाद देश की द्वितीय वन नीति आई, राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि देश की नीति है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे अपनाया। तो यह द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। इसके तहत लक्ष्य रखा गया कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है, कितने प्रतिशत पर? 33% जो क्षेत्रफल हमारे देश का है उतने पर वन होना चाहिए। इसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिए यह अनुपात 66% है, 66.67, और मैदानी क्षेत्र के लिए 25% है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए? 33.33% पर, यानी कि 1/3 जमीन पर क्या होना चाहिए? हमारे देश में वन होना चाहिए। आगे देखते हैं, और वन है कितना उसे भी पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017, जो अभी वर्तमान में वन नीति जो लागू है, जो लेटेस्ट सबसे नई वन नीति है, ये उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 है। इसमें क्या लक्ष्य रखे गए हैं, क्या बात है? वर्तमान में यही वन नीति प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वन आवरण और वृक्षावरण को बढ़ाकर 15% तक ले जाना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण मिला के 15% हो जाना चाहिए। लेकिन जबकि वास्तविक कितना होना चाहिए? 33%। लेकिन अभी इस नीति का छोटा सा उद्देश्य है कि 15% हो जाए। और कब तक के लिए है ये जो उद्देश्य है 15% वाला? ये सरकार ने 2030 तक के समय के लिए निर्धारित किया है। तो छोटा लक्ष्य ये है कि 15% हो जाए, और 2030 तक बड़ा लक्ष्य क्या है कि 33% पर जमीन पर वन होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ से बार बार पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी, जो वनों के वैज्ञानिक दोहन और प्रबंधन का कार्य करता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 1974। अगला देखते हैं, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश में वनों का वितरण। उत्तर प्रदेश में वनों का वितरण इस प्रसंग को देते हैं। और जो रिपोर्ट आई हुई है लेटेस्ट 2023-24 में, जो 2023-24 में रिपोर्ट आई हुई है, इस रिपोर्ट के आधार पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो कुल हरित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का जो भी क्षेत्रफल है, उसमें उत्तर प्रदेश में कुल हरित क्षेत्रफल कितना है? 9.96% है, यानी कि 23,996.72 वर्ग किलोमीटर। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी वन है कितना? 9.96%। इसमें क्या क्या है? इसमें वनावरण है और वृक्षावरण है। 9.96% में वन आवरण का मतलब जो जंगल में वन खड़ा हुआ है, और वृक्ष आवरण का मतलब जो हमारे खेत में, गांव में, सड़कों पर वन खड़े हुए, इन दोनों को जोड़ के कितना वन है? 9.96%। जबकि होना कितना चाहिए? 33%। लेकिन लक्ष्य कितना रखा गया है? 2030 तक 15%। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों को इस वीडियो में ही याद करा देंगे, और बार बार वीडियो देखते रहना। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुल वन आवरण फॉरेस्ट कवर कितना है? 6.24% है इस 2024 की नीति के अनुसार। कुल वृक्ष आवरण कितना है? ट्री कवर इसमें है कितना? 3.72%। कहने का अर्थ यह है कि इसमें टोटल जो वन है
और वृक्ष है वो कितना कितना दिया हुआ है वो लिख रहा है इसमें। जैसे कि एक सेकंड, कुल वन आवरण कितना है 6.24% और कुल वृक्ष आवरण कितना है 3.72%। यानी कि इन दोनों आंकड़ों को जोड़ोगे आप, इसे जोड़ोगे तो आ जाएगा 9.66%। यही वन आवरण और वृक्ष आवरण टोटल इतना है, जबकि दोनों अलग अलग पार्टों में इतना और इतना जो दिया है 6.24 और 3.72 है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या टॉपिक है। सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन सोनभद्र जिला में है, जहां पर बहुत सारा वन है। उसके बाद दूसरा स्थान है लखीमपुर खीरी का, तीसरा स्थान है मिर्जापुर का। उसके बाद में ये जो आंकड़ा है इसमें सोनभद्र को आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सोनभद्र में। और सर्वाधिक वन प्रतिशत में अगर देखा जाए तो स्थान किसका आ जाता है, सोनभद्र का। सोनभद्र में 34.87% वन पाया जाता है। और उसके बाद में न्यूनतम वनावरण कहाँ है, भदोई में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन सोनभद्र में, सबसे कम कहाँ, भदोई में। आगे वाले आंकड़े भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन सोनभद्र और भदोई ध्यान रखना है। ये न्यूनतम क्षेत्रफल में भदोई है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत में संभल है। जो संभल जिला है उसमें न्यूनतम प्रतिशत है, जबकि न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल में भदोई है, जबकि आपका सबसे अधिक कहाँ है, सोनभद्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पेपर में पूछा, जो आप लोगों को ये दिख रहे होंगे, ये स्टार के चिन्ह बने हुए हैं। ये स्टार के चिन्ह उन्हीं प्रश्नों पर लगे हुए हैं जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका ध्यान रखना किस किस प्रश्न पर स्टार बना हुआ है। जो ये स्टार बने हुए हैं उन्हीं प्रश्नों पर बने हुए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखना। चलिए इस तरह तुम्हें अंजाद भी मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विशेष बिंदु लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी जिला है, इसमें क्या हुआ है कि वन आवरण में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। इसमें लिखा होगा नीचे कितनी कमी हुई है, टोटल 27.66% इसमें कमी देखने को मिली है। वैसे आपको पता होना चाहिए जो लेटेस्ट वन नीति है वो वन जो आया हुआ आंकड़ा वो 23-24 का है। तो इससे पहले कब आया था, 21-22 में आया था। इससे पहले 21-22 में, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी होती है। कितने वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी होती है, 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी होती है। तो 2021-22 की जो वन नीति थी उसमें था क्या, जितना वन था उसकी अपेक्षा 23-24 वाले में कम वन हो गया। किस जिला में कम हुआ, लखीमपुर खीरी में कम हुआ है। कितना कम हुआ है, माइनस में चला गया, 27.66 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अच्छा यहाँ कम हुआ है तो कोई ऐसा भी जिला होगा जहाँ वन की जो प्रतिशत है वो बढ़ा होगा। तो वन आवरण में वृद्धि हुई है झांसी में। वन आवरण में 34.79% वृद्धि देखने को कहाँ मिली है, झांसी में। अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इसमें लिखा हुआ है वन एवं वन उत्पाद पर आधारित उद्योग और विशेषताएं। कहने का मतलब बहुत सारे वन और वन उत्पाद हैं जिनसे मिलने वाली, जैसे लकड़ी हो गई, और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको पढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, कागज उद्योग। तो कागज उद्योग के लिए, इसके लिए मुख्य रूप से बांस के गन्ने की खोई, लकड़ी की लुगदी का उपयोग किया जाता है कागज बनाने में। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर है। तो कागज बनाने के लिए जो मुख्य केंद्र कहाँ है, सहारनपुर। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। और किसका प्रयोग किया जाता है, बांस का और गन्ने की खोई का। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, स्टार लगा हुआ है। सारे क्वेश्चनों पे स्टार उन्हीं पे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं। जैसे दिया सलाई माचिस उद्योग, इसमें जो लकड़ी प्रयोग की जाती है वो सैमल और गुरेल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र बरेली और प्रयागराज है। मुख्य रूप से इसका जो केंद्र है वो बरेली है, ध्यान रखना। माचिस बरी यानी कि बरेली, माचिस से आगे बरी यानी कि बरेली। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम। क्या लिखा हुआ है, बेंत और फर्नीचर। बेंत यानी कि जो बेंत होता है वो फर्नीचर और कत्था उद्योग के लिए खैर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। इसके लिए बरेली प्रसिद्ध है। बेंत बनाने के लिए बरेली प्रसिद्ध है। सुना होगा उल्टे बांस बरेली के, अर्थात आप ये कहावत सुनी होगी। तो फर्नीचर बनाने के लिए, बेंत बनाने के लिए और कत्था उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है कि कत्था जो होता है
वो किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो आपको बता दें ये खैर नामक वृक्ष से निकाला जाता है कत्था। चलिए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। लकड़ी नक्काशी। लकड़ी में नक्काशी शीशम और साल की लकड़ी जो होती है उसके लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। देखो ये स्टार वाले सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपरों में पूछे गए हैं। मैंने बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बना पाया है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए, खेल का सामान के लिए बिलो और अन्य मजबूत लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बिलो नाम की लकड़ी होती है और अन्य भी मजबूत लकड़ियां हैं, उनके लिए खेल के बल्ले इत्यादि बनाए जाते हैं। और कहाँ बनाए जाते हैं? मेरठ इसका केंद्र है खेल के सामान का, ध्यान रखना इसका। और औद्योगिक पल्प बोर्ड, कागज और रेयान उद्योग के लिए एलेंथियंस और पॉपुलर जैसे वृक्षों का प्रयोग किया जाता है या रोपण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पेपर में क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, जैसे कि वन महोत्सव से पूछा जाता है कि कौन सा वन महोत्सव कब मनाया गया था। तो आपको बता दें कि भारत में जो पहली बार वन महोत्सव बनाया गया वो 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री जो थे डॉक्टर के एम मुंशी, जो डॉक्टर के एम मुंशी थे, उनके द्वारा 1950 में वन महोत्सव मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोगों को वनों के लिए संरक्षण और अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाए इसके लिए लोगों को प्रेरित करना है और अधिक से अधिक वन लगाने के लिए। उत्तर प्रदेश में, अगला प्रश्न क्या? उत्तर प्रदेश में आयोजन हर साल होता है इसका 1 से 7 जुलाई को। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है या वन सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच में। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो वन महोत्सव मनाया जाता है इसकी थीम क्या है? मूल मंत्र या थीम। ये प्रश्न भी यूपी पुलिस और कई परीक्षाओं में आया हुआ है। देख लो क्या है इसका मुख्य थीम। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी का अर्थ जीवन है। ये बात कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपरों में। वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, रोटी का अर्थ जीवन है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रमुख वन विकास कार्यक्रम और योजनाएं। जो वन से विकास से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे कि सामाजिक वानिकी योजना 1979-80 में शुरू की गई थी। यह विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। इसके 3 प्रमुख घटक हैं, कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और शहरी वानिकी। ये इसके घटक हैं, ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन पूछा जाता किससे शुरू की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से। कौन सी योजना? सामाजिक वानिकी योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 में विश्व बैंक की मदद से शुरू की गई थी। इसके तहत इको डेवलपमेंट के लिए दुधवा नेशनल पार्क और चंबल नदी जो वन्य जीव विहार है के पास सूक्ष्म योजनाएं बनाई गई हैं। छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा चंबल नेशनल दुधवा पार्क जो लखीमपुर खीरी में है और चंबल वन्य जीव विहार के पास में छोटी छोटी योजनाएं लगाई गई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? हरित पट्टी विकास योजना। यह सार्वजनिक स्थलों पर वृक्ष लगाने से संबंधित है। और कौन से वृक्ष? नीम, इमली और बरगद, जैसे सड़क के किनारे, हाईवे पे और सार्वजनिक स्थल जहाँ भी हैं, बाग इत्यादि में। कब शुरू की गई थी? तो 2012-13 में हरित पट्टी योजना, ध्यान रखना। उसके बाद में एक प्रश्न और है, वृक्ष प्रतिपालक वृक्ष मित्र योजना। वृक्ष प्रतिपालक वृक्ष मित्र योजना गांव और शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए इसमें किसी उत्साही व्यक्ति या शिक्षक को प्रतिपालक चुना जाता था। तो गांव में या शहर में वृक्ष लगाने हैं तो वृक्ष के प्रति जो उत्साह रखता है उसे, या कोई शिक्षक वगैरह है, उसे चुना जाता था इस योजना को संचालित करने के लिए। आगे अगला प्रश्न है कि टोटल फॉरेस्ट कवर योजना। ये उत्तर प्रदेश की विशिष्ट जिलों को कवर करने वाली योजना है। इसके तहत क्या किया गया है कि कुछ जिलों को चिन्हित किया गया है, उनको पूरा टोटल फॉरेस्ट के द्वारा कवर करना है। जैसे कौन से? मैनपुरी, इटावा, झांसी। ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में तो नहीं पूछा गया है, स्टार नहीं है इस पर, देख लिए। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, ऑपरेशन ग्रीन कब 2001 में वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए चलाया गया? ऑपरेशन ग्रीन। चलिए आगे देखते हैं हम। कुछ पुरस्कार होते हैं उनसे भी प्रश्न आ जाते हैं, वन और पर्यावरण पुरस्कार। जैसे कि इसमें वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 में शुरू किया गया है। वृक्षरोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने वाले नागरिकों को दिया जाता है।
अगला प्रश्न, जैसे कि वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, ये 2012-13 में दिया जाना शुरू हुआ है। यह पुरस्कार उन व्यक्ति या संगठनों को दिया जाता है जो वनीकरण और वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, ध्यान रखना इसका। यहाँ से बार बार प्रश्नों में, पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं। पुरस्कार चयन राशि, जो आपको अभी मैंने पुरस्कार बताया था, कौन सा, वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, इसके लिए पुरस्कार की राशि चयनित व्यक्ति को, यदि किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार देना है उत्कृष्टता के लिए, वनों में उत्कृष्टता के लिए, तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि कोई संस्था या समिति है जो वनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करती है, उसे दिया जाएगा तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे किसी संगठन या समिति को, जबकि किसी व्यक्ति विशेष को 1 लाख रुपए। आगे भी एक पुरस्कार दिया हुआ है, विरासत वृक्ष अंगीकार योजना 2023 में शुरू की गई है। 100 से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। जो 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष हैं उनको उत्तर प्रदेश की विरासत मानी गई है। अब यहाँ हम शुरू करते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक हैं, देख लीजिए आप। पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष किसे माना जाता है, तो लिखा हुआ पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष यूकेलिप्टस को माना जाता है, क्योंकि इसकी अत्यधिक जल सोखने की क्षमता के कारण पारिस्थितिकी का आतंक माना जाता है यूकेलिप्टस को। वन्य महोत्सव जो है उसे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के प्रयास से 1952 में शुरू किया गया था, अभी बताया था मैंने, जिसका नारा है जल का, वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, रोटी का अर्थ जीवन, ये इसका नारा है, अभी हम बता के आए। प्रदेश का प्रथम ग्राम वन सोनभद्र, जो सोनभद्र हमारा जिला है, उस जिला में प्रदेश का प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया। उस ग्राम का नाम क्या है, बेलहल्थी, ये ग्राम का नाम है बेलहल्थी, ध्यान रखना। ये प्रथम वन ग्राम घोषित किया गया है, सोनभद्र जिला का है। यहाँ से क्वेश्चन लेखपाल वगैरह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला, विरासत वृक्ष जुलाई 2023 से शुरू योजना है, जो अभी बता के आए थे हम। 100 वर्ष से पुराने वृक्ष हैं, उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में माना गया है। तो उत्तर प्रदेश में 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, जिसकी सबसे अधिक संख्या वाराणसी में 99 पाई गई है, जो विरासत वृक्ष है। आगे, ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण को बढ़ावा देने के लिए 2001 में शुरू की गई थी ये योजना, 1 जुलाई को, ध्यान रखना इसका। आगे, आग प्रवण वन 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 37.42% जो वन है, उनमें आग लगने की संभावना बनी रहती है, जो आग के अधीन वन है, जोखिम भरे वन। अगला क्वेश्चन, वन्य जीवन संरक्षण भारत, वन्य जीवन परिरक्षण संगठन भारत ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही स्थापना की थी 1956 में। चलिए अब देखते हैं जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। 35 प्रश्नों को मैंने लिया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, और PYQ अर्थात इसमें लिखा होगा कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान वन नीति 2017 के अनुसार वन आवरण एवं वृक्ष आवरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो मैंने अभी बताया था 15% निर्धारित किया गया है, जबकि अभी वन है कितना हमारे उत्तर प्रदेश में, मैंने बताया था 9.96% अभी वन और वृक्ष आवरण है हमारे में, जबकि लक्ष्य कितने का रखा गया था, 33.33 का दीर्घकालीन लक्ष्य। लेकिन 2017 वाली योजना में 15% का लक्ष्य रखा गया था, इसका ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को हम वीडियो में ही रटा देंगे, याद करा देंगे। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण वृक्ष आवरण भौगोलिक दृष्टि का कितना, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, अभी बता के आए हम 9.96%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन आवरण का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो मैंने अभी बताया था, इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत की दृष्टि से प्रदेश का सबसे अधिक वन आवरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, प्रतिशत की दृष्टि से, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि दोनों से सोनभद्र अग्रणी स्थान, पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में वन निगम
की स्थापना कब की गई? 25 नवंबर 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू की गई? तो अभी बता के आए 2001 को, 1 जुलाई 2001। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भदोही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी आतंकवाद किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यह है यूकेलिप्टस, जो पारिस्थितिकी का क्या है? आतंकवादी वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का शुभारंभ 1952 में शुरू किया गया। बोल सही रहे, टिक गलत लग रहा है। अगला 2000 क्या लिखा हुआ है? 2023 के जो वन रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक कहाँ की गई? तो झांसी में, जबकि प्रतिशत कमी सबसे अधिक लखीमपुर खीरी। अगला लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्राम वन बेहलती। ये बेहलती गांव किस जगह का है? तो मैंने आपको बताया था, ये बेहलती नाम का जो ग्राम है उत्तर प्रदेश का, यह ग्राम सोनभद्र का है। कहाँ का है? प्रथम ग्राम वन जो है यह कहाँ का है? सोनभद्र। सॉरी, थोड़ा नया नया है सिस्टम। चलिए अगला देखें, खैर वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? जिसे बरेली में, जिसके लिए प्रसिद्ध उद्योग या कारखाना है, तो मैं बता के आए थे कत्था प्राप्त किया जाता है। ये पुलिस में कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दियासलाई माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरगई आगे किससे? माचिस से। बहुत मेहनत से इन प्रश्नों को संकलित किया है। इसमें जितने प्रश्न हैं सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। देख सकते हो आप, सभी के सामने सन लिखा हुआ है और कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। अभी बता के आए हम। उसके बाद में विरासत वृक्ष अंगीकार योजना 2023 के अनुसार सबसे अधिक जो वृक्ष हैं 99 वाराणसी में पाए गए हैं, जो 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। विरासत वृक्ष माना गया है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई। अभी बता के हम आए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पे वन? तो 33.33 पे वन होना चाहिए। अगला प्रश्न, खैर के सामान के लिए मैंने अभी बता के आया था, प्रसिद्ध केंद्र जो है वह मेरठ है। खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला सहारनपुर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कागज उद्योग के लिए आपको बता के आए हम, बांस और गन्ने की खोई वगैरह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये वाला। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वृक्ष का अर्थ जल है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी, रोटी का अर्थ जीवन है। यह कथन किसका दिया हुआ है? अभी बता के आए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। प्रथम वन महोत्सव 1952 में शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा। 2023 वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन आवरण में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है? तो अभी बता के आए, लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हरित पट्टी योजना कब शुरू की गई है? तो हरित पट्टी योजना 2012-13 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आवरण संभल में है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण भदोही में है, लेकिन इसका आंसर संभल। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ताराई और भाबर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कत्था बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी बता के आए, खैर की लकड़ी का। अगला, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? तो मैं अभी बता के आया, विश्व बैंक की सहायता से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कुल अभिलिखित वन का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो ये जो प्रतिशत है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.24%। अब आप सोच रहे होंगे
मैंने अभी बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में कुल वन जो है वह 6.24% है। कुल वन 6.24% है, जबकि वृक्ष आवरण भी जोड़ लिया जाए तो मैंने बताया था 9.96% हो जाएगा, 9.96%। अभी मैंने बताया था। लेकिन ये क्या चीज़ है जो इसमें दिया हुआ है कि अभिलिखित वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 7.24%। कहने का अर्थ जो उत्तर प्रदेश में जो वन अभी मौजूद वन है वह है 6.24%, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी जमीन वन के लिए छोड़ी गई है, जैसे कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन है जो वन विभाग के अंतर्गत है, उसमें बमूल खड़े हैं या खाली पड़ी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1% जमीन खाली पड़ी हुई है जिस पर वन नहीं हैं। तो जिस पे वन है वह है 6.24% और टोटल जमीन कितनी है, अभिलिखित का अर्थ होता है जो लिखी हुई है राजस्व डाटा के अनुसार वो है 7.24%, लेकिन वन है 6.24 में अभी मौजूद। धीरे धीरे वन की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये 4 हैं। अगला टॉपिक लेके आएंगे हम, उसमें समझाएंगे वन्यजीव और टाइगर रिजर्व को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है, तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार इसका महावीर स्वामी हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ है, पता करके मुझे बताओ कहाँ है। वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है, तो मैं अभी बता के आया थोड़ी देर पहले, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वृक्ष बंधु पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो आपको मैंने बताया था भी थोड़ी देर पहले, वृक्ष आवरण, वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण से दिया जाता है। आगे, वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार के तहत संगठन को कितनी राशि, तो संगठन को मैंने बताया था 2 लाख राशि, जबकि किसी व्यक्ति विशेष को 1 लाख राशि। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है, सहभागी वन प्रबंधन योजना, तो यह जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से, जापान। आगे देखिए, वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, रोटी का अर्थ जीवन, यह मूल मंत्र किसका है, देखो यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था यह वन महोत्सव का मूल मंत्र है जो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई, तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1979-80 को शुरू की गई थी। इस तरह से आपने देखा कि मैंने 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया और पूरा डाटा क्लियर किया। इस वीडियो को बार बार देखते रहना, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा जो वन नीति से या जंगल से पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।